औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तजल्ली नूर की कितनी इक़साम हैं? तमाम नूरानी तजल्लियात का महवर कौन है? तजल्ली नूर की 14 इक़साम। हज़रत सुल्तान बहू अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में इरशाद फरमाते हैं कि ए बंदे, जान ले कि नूर की तजल्ली 14 इक़साम की होती है। पहली तजल्ली शरीयत की है, जिसका ताल्लुक़ चश्मे ज़ाहिर से होता है और उसके असर से आँख जो कुछ देखती है और उसका मुआयना करती है और उस तजल्ली का नूर पेशानी पर ज़ाहिर होता है। दूसरी तजल्ली तरीक़त है, जिससे नूर क़ल्ब रोशन होता है। तीसरी तजल्ली हकीकत है, जिससे नूर रूह ज़ाहिर होता है। चौथी तजल्ली मारिफत है, जिसका ताल्लुक़ नूर सिर यानी राज ज़ाहिर होता है। पांचवी तजल्ली इश्क है, जो इसरार इलाही का नूर पैदा करती है। छठी तजल्ली जो मुर्शिद से मोहब्बत और खलूस का नूर पैदा करती है। सातवीं तजल्ली फ़क्र है, जिसके नूर से गैर माँ सिवा अल्लाह से पाक कर देती है। आठवीं तजल्ली फरिश्तों की है, जिससे अल्लाह की तस्बीह बयान करने का नूर पैदा होता है। नवीं तजल्ली जिन से है, जिससे जुनून और दीवानगी पैदा होती है। 10वीं तजल्ली नफ्स है कि जिससे शहवत और हवा व हवस पैदा होती है। 11वीं तजल्ली शैतान है, जिससे गुनाह और मासियत पैदा होती है। 12वीं तजल्ली शम्स से है, जिससे नूर बर्क ज़ाहिर होता है। 13वीं तजल्ली महताब है कि जिससे नूर परतू पैदा होता है। 14वीं तजल्ली इसमें अल्लाह, इसमें लिल्लाह, इसमें ला, इसमें हु, 99 इस्माए बारी ताला, इसमें फ़क्र और इसमें मुहम्मद और उनके हर हर्फ से चिराग और शम्मा की मानिंद नूर निकलता है, जिससे तालिब का कल्ब चमकदार हो जाता है। इन मुकामात तजल्लियात पर क़याम करना और गुरूर नहीं करना चाहिए। दर हकीकत ये एक आरिफ बिल्ला के ज़ाती मुशाहिदात हैं, जो उन्होंने अपने कलाम में बयान फरमाए हैं, मगर उर्फ़ाए कराम के नज़दीक तमाम नूरानी तजल्लियात के महवर को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। 9वीं, 10वीं और 11वीं तजल्लियात पर गौर करें तो मालूम हुआ कि इन तजल्लियात का बराह रास्त ताल्लुक़ नफ्स अम्मारा से है, क्योंकि इन तजल्लियात के असरात को देखा जाए तो वहाँ रुझान तनज़्ज़ुली की तरफ नज़र आता है। और ये बात उर्फ़ाए कराम बेहतर जानते हैं कि नफ्स नातिक के 0 पॉइंट से नीचे जब भी नफ्स गिरता है तो बंदा शहवत, हवस, गुनाह और मासियत का शिकार हो जाता है। तवज्जो तलब बात यह है कि इन दो तजल्लियात में मासियत पैदा होती है, जो वजह कसाफ़त नफ्स है। कसाफ़त नफ्स जब नफ्स में पैदा हो तो दबीज़ हिजाबात नफ्स के गिर्द लिपट जाते हैं। इसलिए तालिब रज़ा इमाम जानता है कि जब वो मुजाहिदात की तरफ जाता है तो बाज़ दफ़ा किसी कसीफ पर्दे पर ज़्यादा वक्त लगता है, तो उस मुकाम पर अब्द खालिस अपनी नीयत को ज़्यादा खालिस बनाता है ताकि शैतान उसको क्लीन बोल्ड ना कर सके। जबकि नवी तजल्ली जिससे जुनून और दीवानगी पैदा होती है, उसमें भी नफ्स अपने एतदाल पर कायम नहीं रहता और हद से तजावुज़ कर जाता है, क्योंकि अगर ये तजल्ली 12वीं 13वीं तजल्ली के नतीजे में जुनून और दीवानगी पैदा करती है तो बंदा खालिस हुर और बहलूल बन जाता है। लिहाजा साबित है कि मैदान रियाजत में जब कोई मुतहम्मिल ना हो सके तो वो दीवानगी में चला जाता है।
ہم اس راز سے پردہ شراب طہور کی دوسری جلد میں اٹھائیں گے کہ لفظ دیوانہ کا مفہوم کیا ہے۔